काफी सारे चैप्टर के बाद हमें एक बहुत कमाल का चैप्टर देखने को मिला है, जिसके अंदर काफी सारे इवेंट्स एक साथ होते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा सैटर्न वर्सेस कुमा, लूफी की एज डिस्टॉर्शन पावर, हमारे ड्रैगन की अपीयरेंस भी देखने को मिलती है, और तो और किजारू का बिट्रेयल भी, जिसके पीछे क्या वजह हो सकती है हम आज की वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हमारी बोनी कैसे नीका पावर को यूज कर सकती है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड वीडियो फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल हमें देखने को मिलता है आई एम सॉरी डैडी, जो हमें बोनी के रेफरेंस में देखने को मिला है, क्योंकि लास्ट चैप्टर तक हमारी बोनी ने सारी कुमा की जितनी भी मेमोरीज थी उन सभी को एक्सेस कर लिया होता है। तो अब उसे सब कुछ पता चल जाता है कि हमारे जो कुमा की इतनी पेनफुल जिंदगी थी उसका कारण क्या था, इसलिए वो सॉरी बोलते हुए दिखाई देती है हमारे कुमा को, जिसके अंदर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वेगापंक, जो थोड़ा सा दुखी देखने को मिलता है, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था हमारे कुमा से कि वो उसकी मेमोरीज को किसी को भी एक्सेस नहीं करने देगा, वो अब टूट चुका है। जिसके लिए हमारी बोनी जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते ही वो वेगापंक को हक करती है और उससे सॉरी भी बोलती है, क्योंकि उसने उन मेमोरीज को एक्सेस कर लिया होता है। अब देखो, जो चीज होनी थी वो तो हो चुकी है, अब उसमें वेगापंक कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वेगापंक जो है हमारी बोनी को एक गिफ्ट देता है, जो हमारे कुमा ने उसे देने को कहा था बोनी के 10th बर्थडे पे, जो होता है एक नेकलेस। और ये नेकलेस हमारा सिफायर स्टोन से ही बना हुआ होता है, और इस नेकलेस का जो सिंबल होता है वो एक तरह से सन की तरह देखने को मिलता है, जो हमें काफी सारे चैप्टर्स में देखने को मिला है। और तो और यही सेम सिंबल हमारे कुमा के चर्च, जहां वो गिन्नी के साथ रहा करता था, उसमें भी देखने को मिला था, जो रिप्रेजेंट करता है नीका को। और हमें ये चीज पता है कि कुमा का जो ड्रीम था वो था ही कि एक दिन वो नीका को ढूंढ सके। तो हाँ, ये चीजें काफी एक दूसरे से रिलेट करती है कि क्यों कुमा ने बोनी को एक नेकलेस दिया है। जिसके बाद वेगापंक को ये चीज विश्वास नहीं हो पाती है कि हमारे लूफी ने 2 साल के अंदर क्या क्या करके दिखाया है और वो कितना आगे आ चुका है। और इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा होता है क्योंकि कुमा ने वेगापंक के सामने काफी बार लूफी का जिक्र किया होता है, जिसके ऊपर बोनी भी पूछते हुए दिखाई देती है कि उसके डैड के दोस्त यानी कि ड्रैगन का ही बेटा है ना वो। तो वेगापंक बोलता है कि हाँ, और उसे ये चीज बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है कि कैसे दोनों ही एग हेड आइलैंड के ऊपर सेम टाइम पे एंटर करते हैं, जो एक काइंड ऑफ अ फेट ही है। वैसे जब तक तुम रूम के अंदर थी बहुत कुछ हो चुका है। बेसिकली एगहेड आइलैंड को मरीन्स ने घेर लिया है, तो हाँ, मेरी स्ट्रॉ हैट्स ने बहुत ज्यादा मदद करी है और उन्होंने मेरी जान भी बचाई है। तो मैं उन्हीं के साथ इस आइलैंड से बच के निकलने की कोशिश करूंगा और उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। तो तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो? और वो बोनी से माफी भी मांगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो भी कुमा की कंडीशन में इन्वॉल्व था, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का एजेंट था। उसे जो चीज बोली जाती है वो उसे करनी ही पड़ती है, वो उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता है, और उसके ऊपर ये चीज मानने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है। और ये चीज बोनी भी समझ जाती है, क्योंकि उसे ये चीज पता होती है कि इन सारे कांड का मेन विलन आखिर है कौन। जिसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स के बाद हम फाइनली एंटर करते हैं प्रेजेंट के टाइमलाइन के अंदर, जहां हमने देखा था कि कैसे बोनी को सैटर्न ने पकड़ रखा था, जहां बोनी को सैटर्न बोलते हुए दिखाई देता है कि तुम्हारा बाप यानी कि कुमा अब मर चुका है। जिसके बाद हमें सांजी, फ्रैंकी एंड वेगापंक भी देखने को मिलते हैं, जो अभी भी हिल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि सैटर्न्स की पावर अभी तक उनके ऊपर काम कर रही होती है। दूसरी तरफ अगर हम लूफी की बात करें तो उसकी तलब ही खत्म नहीं हो रही होती है और वो मीट मीट चिल्ला रहा होता है। एंड इसके ही नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें ड्रैगन भी देखने को मिलता है, जो कुमा की ही सर्च कर रहा होता है, और वो ये चीज सोचता है कि अगर वो कुमा होता तो वो क्या करता, वो बेसिकली मेरी जॉस के ऊपर जाके अटैक करता। जिसके बाद वो खुद ही ये चीज मेंशन भी कर देता है कि कुमा हमारी तरह नहीं था, वो हम सबसे बहुत ही ज्यादा अलग था। तो अब वो क्या करने वाला है ये हम में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। वहीं बोनी अपने डिस्टॉर्टेड फ्यूचर निकेस अटैक को यूज करने की कोशिश करती है सैटर्न के ऊपर, जिसमें वो अपने दोनों हाथों को गियर थर्ड की तरफ फुला लेती है और उसको अटैक करती है सैटर्न के ऊपर। लेकिन उसका कुछ भी असर हमें सैटर्न के ऊपर देखने को नहीं मिलता है और वो पहले से ज्यादा वीक हो जाती है। जिसपे सैटर्न उसे बोलता है कि तुझे नीका का नाम तो पता है, लेकिन तू वाकई में ही कुमा की बेटी है, लेकिन तुझे नीका का असली मतलब नहीं पता है, और तुझे अभी तक स्ट्रॉ हैट्स की जो व्हाइट फॉर्म है और नीका के बीच का जो रिलेशन है वो अभी तक समझ नहीं आ पाया है।
है। जिसके बाद सैटर्न ये चीज नोटिस करता है कि लूफी के आसपास बहुत सारा खाना अवेलेबल होता है, लेकिन ये उसे किसने दिया ये चीज किसी को नहीं पता होती है, ना ही हमें चैप्टर में बताया गया है। वैसे हमारे एटलस ने ये चीज मेंशन जरूर करी थी कि वो फूड का इंतजाम कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे हिलना पड़ेगा, लेकिन सैटर्न की पावर्स की वजह से वो भी हिल नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ हमें इसके नेक्स्ट पैनल के अंदर ही किज़ारू देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा थक चुका है, मानो उसने अभी ही उसकी पावर्स को यूज किया है, क्योंकि वो ही एक पॉसिबल आंसर हो सकता है जिसकी वजह से इतनी जल्दी लूफी के आसपास फूड हमें देखने को मिला हो, वरना इसके नेक्स्ट पैनल में किज़ारू को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हमारी किज़ारू ने लूफी की मदद आखिर करी क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने लूफी वर्सेस किज़ारू की एक इंटेंस बैटल देखी थी, तो अब भला वो स्ट्रॉ हैट्स की मदद करना क्यों चाहता है? तो देखो, ऐसा हो सकता है कि हमारा किज़ारू उतना बुरा इंसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही आंसर ये हो सकता है कि हमारी कुमा के ऊपर मॉडिफिकेशन होने से पहले जो 2 साल का टाइम पीरियड था, उसमें कुमा के साथ हमारा किज़ारू भी रहा करता था उसके साथ। तो ऐसा हो सकता है कि उसकी कुछ उसके साथ अटैचमेंट हो, या फिर हमारी बोनी के साथ हो, क्योंकि हमने इन सभी को निका वाला डांस भी परफॉर्म करते हुए देखा था। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ही किज़ारू को ये चीज पता चलती है कि हमारी बोनी वही लड़की है जिसके साथ वो खेला करता था, तो वो उसको बचाने के लिए लूफी की मदद करता है, क्योंकि लूफी ही अब सैटर्न को रोक सकता है। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। वहीं एक बहुत बड़ा खुलासा भी हमें देखने को मिलता है कि जो बोनी की जो पावर्स हैं वो एक डेविल फ्रूट से नहीं मिली होती हैं, बल्कि किसी एक्सपेरिमेंट के चलते उसके पास हमें देखने को मिलती है, जिसके पीछे भी हमारे सैटर्न का ही हाथ होता है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स पहले ये चीज हमें कंफर्म कर दी गई थी कि वो भी एक तरह का साइंटिस्ट ही था, जिसके अंदर एक फ्रूट से वो कुछ पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करके उसे सब्जेक्ट को अगर दिया जाए तो उसकी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो पावर्स उसके अंदर भी देखने को मिलेंगी। बेसिकली जितनी भी डेविल फ्रूट्स की पावर है वो हमें उसके अंदर देखने को मिलेंगी, जिसका मतलब है कि सब्जेक्ट को पूरा फ्रूट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा करने से एक डेविल फ्रूट्स की जो पावर्स है उन्हें काफी सारे यूजर्स को एक साथ दिया जा सकता था, जो सक्सेसफुल भी होता है आधा, जिसके अंदर हमें जो फ्रूट है उसी की एबिलिटीज हमारी बोनी के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन वो फ्रूट कोई काम का नहीं रह जाता है। लेकिन देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सट्रैक्शन है ये हमारे निका फ्रूट से ही किया गया हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि साइंटिफिकली इसको निका का क्लोन बनाया गया हो, क्योंकि अगर निका से इसका एक्सट्रैक्शन किया गया होता तो निका की जो एबिलिटी है वो हमारे लूफी को कभी नहीं मिल पाती। और इस फ्रूट्स की जो बेसिक एबिलिटीज है वो अपने यूजर को फ्यूचर जो वो सोच पा रहा है उसे रियल बनाने की एबिलिटी प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये जो पावर्स है ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि यूजर की जो इमेजिनेशन है ये उस पर बेस्ड है, जस्ट लाइक हमारे हीटो हीटो नोमी मॉडल के ऊपर, क्योंकि उसे जितना पॉसिबल फ्यूचर लगेगा वो उसे ही सोच पाएगा, उन्हीं चीजों को वो रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो एक बहुत ऊंचा ट्री है जिसके ऊपर आप अपनी एज में चढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन हाँ आप ऐसा जरूर सोचोगे कि एक दिन मैं फ्यूचर के अंदर इस ट्री के ऊपर जरूर चढ़ सकता हूँ, तो आप उस चीज को आज के प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं सोच पाओगे कि आप कभी उड़ भी पाओगे, क्योंकि वो आपकी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज के बाहर है। तो पावर्स काफी ज्यादा लिमिटेड सी हो जाती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर उठती है कि अगर ये किसी तरीके का क्लोन है हमारे निका फ्रूट का, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा लूफी भी एज डिस्टॉर्शन की पावर को यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास रियल फ्रूट है। अब वही बात है कि लूफी को ये चीज पता ही नहीं है कि वो ये चीज भी यूज कर सकता है, इसलिए वो उस चीज को यूज नहीं कर पा रहा होता है। जिसके बाद हमारी बोनी सैटर्न से कहते हुए दिखाई देती है कि निका एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और वो उसकी तलाश में तब से ढूंढ रही है उसे जब से उसके बाप को उसने एक साइबॉर्ग स्लेव बनाया है। लेकिन बोनी को अब खुद की वीकनेस पे भी डाउट होने लगता है, जो सैटर्न भी मेंशन करता है, और वो ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक बुकानेर ट्राइब का एक बहुत बेकार सा लेजेंड है जो लोग मानते हैं, जो कुमा ने भी उसके सामने कहा था कि एक दिन निका आएगा और उन लोगों की मदद करेगा। और तुम्हारी माँ होली लैंड के ऊपर लाई गई थी जो 8वीं वाइफ थी, जिसके ऊपर बाद में मैंने कुछ ड्रग एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी के फेलियर के रिजल्ट में उसके ऊपर सिफायर स्केल डेवलप हो जाते हैं। मुझे पता था कि कुछ तो खराब रिजल्ट हमें जरूर देखने को मिलेंगे, मतलब इसके फेलियर का उसको अंदाजा था, लेकिन उसको ये चीज नहीं पता थी कि ये जो डिसीज है ये उसके बच्चे तक भी ट्रांसफर हो जाएगी। खैर, इसके बाद बोनी शॉक हो जाती है, क्योंकि जितनी भी चीजें हुई हैं फ्रॉम द इनिशियल स्टेज वो सारी सैटर्न की वजह से ही हुई हैं बोनी की लाइफ के अंदर। और ये चीज सुनते ही हमारा वेगापंक भी शॉक हो जाता है, क्योंकि हमारे जो कुमा की लाइफ है जिसके अंदर उसने पूरी फैमिली खो दी है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबल हमारा कुमा ही था। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्लाता भी है, जिसके बाद सैटर्न अपने डिफेंस में ये चीज बोलता है, जिसके बाद अपने डिफेंस में हमारा सैटर्न बोलते हुए दिखाई देता है कि अगर तुमने किसी इंसेक्ट को मार दिया होगा तो क्या तुम्हें उसके बारे में दुख होगा? बिल्कुल नहीं। एंड चैप्टर 1092 के अंदर हमने एक चीज देखी थी कि कुमा अकाइनु से बैटल करते हुए बहुत जल्दी में कहीं चला जाता है, तो हमें ऐसा लगा था कि शायद वो मेरी जोइस के ऊपर
अटैक करके कुछ बहुत बड़ा करने के लिए जा रहा है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है कि वो एग हेड की तरफ बढ़ जाता है और फाइनली वो एग हेड के साउथ पार्ट के ऊपर लैंड भी कर जाता है, जिसके बाद कुछ मरीन्स ये हमारी घोषणा कर देते हैं कि वॉर लॉर्ड कुमा यहाँ पे एंटर कर चुका है और वो सेंटर की पार्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जहां हमारा सैटर्न और बाकी सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस अनाउंसमेंट में हमें यह भी देखने को मिलता है कि हायर अथॉरिटी कोई भी उसे रोक नहीं पा रही है, जिसके बाद सैटर्न को भी ये चीज सुनाई दे देती है और वो भी चौंक जाता है कि कुमा आखिर जिंदा कैसे है। जिसके बाद हमारे कुमा को रोकने के लिए काफी सारी मरीन्स उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अटैक करती है ताकि वो सैटर्न तक ना पहुंच सके। लेकिन हमें देखने को मिलता है कुमा अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा होता है और वो तेजी से सेंटर पार्ट की ओर बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि अब सैटर्न ने डिसाइड कर लिया है कि वो बोनी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उसे जोर से जमीन के ऊपर पटकता है और अपने स्पाइडर वेब से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में वहां पे हमारा आ जाता है कुमा और वो बोनी को तो सेव कर लेता है, लेकिन जो उसका स्पाइडर वेब है वो हमारे कुमा के छाती के आर पार देखने को मिलता है। तो हाँ, ये अटैक काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा और शायद इसके बाद हमारा कुमा बच भी ना पाए। इसी के साथ यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन देखो, नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कुछ इमोशनल सीन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे हमारा कुमा काफी टाइम के बाद बोनी से मिल रहा होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको शायद पता होगा कि कुमा का एक्चुअल ड्रीम क्या है। वो मिलना चाहता था निका से और अगले चैप्टर के अंदर शायद उसका ड्रीम वो पूरा होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको लूफी बचाने वाला है सैटर्न से। क्योंकि वो हमेशा से मानते हुए आ रहा है जब किसी को जरूरत होती है तो निका आके उसकी मदद करता है और लूफी वो इंसान होने वाला है उसके लिए। और हमने इस चैप्टर के अंदर ड्रैगन की भी झलक देखी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे रिवोल्यूशनरी आर्मी भी आए, क्योंकि वो कुमा को बचाने के लिए आ सकती है और ऊपर से लूफी भी उसी का बेटा है। तो हाँ, ऐसे चांसेस हैं, वरना यहाँ पे ड्रैगन की अपीयरेंस दिखाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। लेट्स सी हमें आगे क्या देखने को मिलता है। तो अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो टाइम से देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।